जय हिंद स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। और बच्चों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम अप्रैल का सेकंड वीक शुरू करेंगे और उसका पार्ट 1 है बच्चों आज। तो सबसे पहला बच्चों जो हमारा करंट अफेयर है वो है हुरून लिस्ट के बारे में। देखिए बच्चों, ये जो हुरून है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग तरह की लिस्ट निकालती है। जैसे आपने फोर्ब्स मैगजीन के बारे में सुना होगा ना, सेम उस तरह की है। और हुरून जनरली जो है बच्चों रिचेस्ट पीपल वाली लिस्ट और इस टाइप की लिस्ट जो ज्यादातर पैसे से रिलेटेड है उनके ऊपर रिसर्च करके काम करती है। तो हुरून ने रिसेंटली बच्चों ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स निकाला है। देखिए ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में, इंडेक्स मतलब रैंक या वो। यूनिकॉर्न क्या है बच्चों? देखिए यूनिकॉर्न बच्चों जनरली जो है एक एंशिएंट जानवर है, मतलब एक टाइप का ऐसा जानवर जो हम मानते हैं कि एग्जिस्ट करता था, आज के दिन नहीं करता, जिसका बच्चों सिर पे दिखता घोड़े की तरह है और सींग होता था। अब आज के लिए बच्चों जो यूनिकॉर्न है ये बेसिकली वर्ड इस्तेमाल होता है स्टार्टअप कंपनी के लिए बच्चों। तो कोई भी स्टार्टअप कंपनी हैविंग नेटवर्थ $, बच्चों कितने? 1 बिलियन। ठीक है। तो बच्चों कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो जीरो से शुरू होके एक बच्चों $1 बिलियन नेटवर्क जितना अपना बच्चों सिस्टम खड़ा कर सके, उसको बेसिकली यूनिकॉर्न स्टेटस बोला जाता है। ठीक है। इंडिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न है, पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं। तो बच्चों इन यूनिकॉर्न्स की बच्चों कंट्री वाइज लिस्ट बनाई गई और उसमें देखिए इंडिया का रैंक आया बच्चों थर्ड 67 यूनिकॉर्न्स के साथ। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, द पेस ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडिया हैज स्लोड डाउन आफ्टर 2017। अब जो ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 2017 से 2023 तक कंटिन्यूसली बच्चों इंडिया में यूनिकॉर्न्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है। बट इस साल क्या हुआ? पिछले साल बच्चों 2023 में जब ये सेम इंडेक्स आया था ना, उस टाइम इंडिया में 68 यूनिकॉर्न कंपनीज थी। बट अब बच्चों कितनी रह गई हैं? 67। और इंडिया का रैंक जो है बच्चों वो है थर्ड लार्जेस्ट रैंक। ठीक है। अब सवाल है, अगर हमारा थर्ड है तो नंबर 1 नंबर 2 पे? तो बच्चों देखिए नंबर 1 पे है यूएस में है 703 यूनिकॉर्न, नंबर 2 पे है चाइना 340 यूनिकॉर्न। अब आप एक कमाल देखो, नंबर 1 है 703, नंबर 2 है बच्चों 340 और नंबर 3 पे हम है, हमारी 67 है। तो अभी बच्चों हमारी रेस बहुत बाकी है और इंडिया को बच्चों अगर ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है तो हमें बच्चों और जो अपने देश में स्टार्टअप जो है वो शुरू करने पड़ेंगे। ठीक है। और हुरून जो है बच्चों उन्होंने बहुत मेहनत करके बच्चों लगभग 1400 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स की लिस्ट तैयार करी और बच्चों जो मोटा मोटा 53 कंट्रीज से जो है अलग अलग यूनिकॉर्न है। ठीक है। तो याद रखिए हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, इंडिया का रैंक नंबर 3, टोटल यूनिकॉर्न बच्चों 67। और यूनिकॉर्न वो कंपनी जिसका बच्चों नेटवर्थ $1 बिलियन के आसपास हो जाए। नेक्स्ट है बच्चों, आपने चंद्रयान 3 के बारे में सुना होगा बच्चों। और हमने बच्चों चंद्रयान 2 की फेलियर देखा था हम लोगों ने ना, उसके बाद हमारी बच्चों इसरो के लोगों ने बहुत मेहनत करके बच्चों फिर चंद्रयान 3 मिशन जो है उसको सक्सेसफुल बनाया। तो चंद्रयान 3 मिशन बच्चों क्या था? तो इंडिया का बच्चों एक लैंडर बेसिकली जो है हमने साउथ पोल ऑफ मून पे उतारा, साउथ पोल ऑफ मून, है ना। तो उसका नाम चंद्रयान 3 था। तो बच्चों क्योंकि एक्सप्लोरेशन के मामले में हमने एक बड़ी रिमार्कल जॉब करी, तो नासा ने बच्चों इंडिया को एक अवार्ड दिया है। उस अवार्ड का नाम है बच्चों 2024 जॉन स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। याद रखिए बच्चों, ये अवार्ड जो है ये नासा ने हमें दिया है, इंडिया की जो चंद्रयान 3 की टीम थी उसको। और इस अवार्ड का नाम है बच्चों 2024 जॉन स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। अब बच्चों ये नासा दे रहा है। अब सवाल है क्यों दे रहा है बच्चों? ये बेसिकली अवार्ड है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो याद रखिए, तो Chandrayaan 3 was first to land on the uncharted South Pole region of the moon. In recognition of this groundbreaking accomplishment, Chandrayaan 3 team has been honored with prestigious 2024 John Swigert Junior Award for Space Exploration. तो बच्चों ये जो अवार्ड है ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जाता है। अब सवाल है ये आदमी कौन है बच्चों? जॉन स्विगर्ट। बेसिकली बच्चों ये नासा का एक एस्ट्रोनॉट था और काफी फेमस एस्ट्रोनॉट में से एक है। और ये बच्चों अपोलो 3 जो लूनर मिशन था, लूनर मतलब बच्चों मून पे जो उतरे थे, ये बेसिकली उन मिशन में से एक में था बच्चों पार्ट।
और इसके नाम पे बच्चों नासा ने जो है वो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अवार्ड शुरू किया है, ठीक है। और इस बार किसको मिला बच्चों? चंद्रयान 3 को। नेक्स्ट है बच्चों गणगौर फेस्टिवल। तो बच्चों बड़ा बढ़िया और बहुत सुंदर फेस्टिवल है बच्चों, अगर आपको कभी मौका मिला आप जरूर अटेंड करना। गणगौर फेस्टिवल जो है बच्चों होली के आसपास शुरू होने वाला एक बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो गणगौर फेस्टिवल इज अ कलरफुल ऑस्पिशियस इवेंट दैट स्पेन 18 डेज, और मेनली इसको सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान, एमपी, गुजरात और वेस्ट बंगाल। बट प्राइमरली याद रखिए बच्चों गणगौर जो फेस्टिवल है वो राजस्थान का फेस्टिवल है, ठीक है। और राजस्थान के बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में से एक है, और मोटा मोटा बच्चों ये अप्रैल के महीने में होता है, 18 दिन के आसपास ये फेस्टिवल चलता है। अब इसमें होता क्या बच्चों, असल में इसका नाम गणगौर आया कहां से? देखिए गण वर्ड रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड शिव को, और गौर रिप्रेजेंट करता है गौरी को, यानी शिव जी की वाइफ को, ठीक है। तो ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है बच्चों, और गॉडेस गौरी या पार्वती और शिवा के लिए बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली होता क्या है, इसमें महिलाएं जो हैं वो पार्वती की तरह सजती हैं। उसके अलावा बच्चों अलग अलग बच्चों झांकियां निकलती हैं इसमें। उसके अलावा बच्चों एज मतलब गौरी के तौर पे वो लोग शिव जी की पूजा करते हैं। तो बच्चों एक बहुत ही सुंदर फेस्टिवल है, और प्राइमरली याद रखिए बच्चों इसको सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? राजस्थान में, ठीक है। गणगौर फेस्टिवल है बच्चों, और ये अप्रैल में राजस्थान में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो बच्चों वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 10 को हर साल। तो याद रखिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट होता है अप्रैल 10 को। अब बच्चों सवाल है, ये होम्योपैथी नाम सुना सुना सा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि बच्चों होम्योपैथी एक तरह की दवाई होती है। देखिए आपने बच्चों एलोपैथी वाली दवाइयां खाई होंगी, यानी जो अपन नॉर्मल रूटीन में दवाइयों की दुकान से दवाइयां लेके खाते हैं वो जनरली एलोपैथी वाली कैटेगरी की दवाइयां होती है। अब इसके अलावा इंडिया में बच्चों इलाज के या फिर खुद की बॉडी को बीमारियों से दूर करने के कई तरीके हैं। जैसे इसको लेके बच्चों हमारी सरकार ने भी बहुत काम किया। जैसे आप लोगों ने बच्चों आयुष के बारे में सुना होगा। बेसिकली आयुष क्या है बच्चों? ये है आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी, फिर उसके बाद है बच्चों यू से है यूनानी, एच से है होम्योपैथी, वाई से है योगा, और एस से है सिद्धा, ठीक है। तो ये अलग अलग बच्चों जो हैं खुद की बॉडी को बीमारियों से दूर करने की बच्चों मेडिसिनल फील्ड है। आयुर्वेद के बारे में आपने सुना, तो उन्हीं में से एक है बच्चों होम्योपैथी। होम्योपैथी में बेसिकली होता क्या है, छोटी छोटी दवाइयां जो देखो जैसे इस तरीके की दवाइयां खिलाते हैं, इन्हीं के अंदर दवाई का मेन इंग्रेडिएंट होता है ताकि बच्चों बंदा जो है ठीक हो सके, और वो इंग्रेडिएंट बच्चों पर्सन टू पर्सन वो चेंज करते हैं, ठीक है। तो होम्योपैथी एक बच्चों अल्टरनेटिव फॉर्म है मेडिसिन की। और बच्चों होम्योपैथी काफी टाइम से थी, बट होम्योपैथी को फेमस किया बच्चों एक बहुत फेमस बच्चों बंदा है जिसको बोला जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी, जिनका नाम है बच्चों सैमुअल हैनेमन। सैमुअल हैनेमन ने बच्चों इसको और ज्यादा फेमस किया, और इंडिया ही नहीं है बाकी पूरी दुनिया में बच्चों होम्योपैथी एज अ मेडिसिनल फील्ड बच्चों आज के टाइम में फेमस है। नेक्स्ट बच्चों जो इसकी थीम है वो इंपॉर्टेंट है, वो है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली, ठीक है। तो होम्यो परिवार से बच्चों आपको फील आएगी कि ये इंडियन नाम है। तो बेसिकली बच्चों ये थीम जो है ये कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों द्वारा दी हुई है, तो इसलिए इसका नाम रखा है बच्चों होम्यो परिवार, वन हेल्थ एंड वन फैमिली। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया गेन सितवे पोर्ट एसेस। अब बच्चों ये क्या चीज है सितवे पोर्ट? तो इसकी बात करते हैं बच्चों। देखिए अभी थोड़े दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अप्रूव किया है, हमारे इंडिया की एक कंपनी है बच्चों इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, कि आप सितवे पोर्ट जो है उसके सारे के सारे ऑपरेशन को जो है वो आप टेक ओवर कर लीजिए। अब बच्चों सितवे क्या है? देखिए ये बच्चों कोलकाता है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बांग्लादेश है। फिर बच्चों इसके पड़ोस में हमारा एक देश है बच्चों, ये देखिए म्यांमार। म्यांमार के बच्चों यहां पे एक पोर्ट है सितवे पोर्ट बच्चों, इस पोर्ट का नाम है सितवे पोर्ट। अब बच्चों दिक्कत क्या है कि म्यांमार के पास पैसे नहीं है कि वो अपने पोर्ट को मॉडर्नाइज कर सके। दूसरा बच्चों अगर आप देखोगे ये वेस्ट बंगाल है, यहां से ऊपर बच्चों जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां जाने के हमारे पास एक दो ही रास्ते हैं।
तो इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट में जाने का रास्ता खोला, तो हमने म्यांमार को प्रपोज किया कि आप हमें ये सितवे पोर्ट डेवलप करने दो, उसके बदले जो है हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, बस आप हमें वैसा इसको डेवलप करने दो और इसको यूज करने दो ताकि यहां से सड़क के जरिए हम अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घुस सके। तो बच्चों अब हमने सितवे पोर्ट जो है, जो यहाँ पे है, इसका कंट्रोल ले लिया। तो अब बच्चों हम कोलकाता से डायरेक्ट यहाँ से सी रूट के जरिए सामान भेज सकते हैं और वो सामान फिर बच्चों बाय रोड जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुंच जाएगा। अब बच्चों जरूरी है क्योंकि बच्चों बंगाल से नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो पतला सा एरिया उसको हम चिकन नेक बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा एरिया बच्चों। अब सितवे जो है बच्चों वो एक नदी के ऊपर पड़ता है जिसका नाम है कलादान रिवर। तो बच्चों इस कलादान रिवर को इंडिया चाहता है कि वो ढंग से यूज कर सके क्योंकि हमारा फायदा बच्चों नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए रास्ता खुलेगा और इंडिया के पास बच्चों ये सेकंड पोर्ट हो जाएगा जो हमने किसी दूसरे देश से लिया हुआ है छबार पोर्ट के बाद। तो हमारे पास ऑलरेडी बच्चों ईरान में एक पोर्ट है जिसका नाम है छबार पोर्ट। छबार पोर्ट ऑलरेडी बच्चों हम ऑपरेट कर रहे हैं और अब बच्चों हमारे पास ये दूसरा पोर्ट हो गया सितवे पोर्ट, जो बच्चों है दूसरे देश में, ऑपरेट हम कर रहे हैं क्योंकि बच्चों इससे हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, अब सितवे पोर्ट जो है बच्चों रखाइन स्टेट में है और ये बच्चों कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का पार्ट है। बच्चों ये है क्या, देखो ये कलादान रिवर जो बच्चों ऊपर से आ रही है ना, इंडिया की इच्छा है कि हम यहाँ से एक हाईवे बनाएं जो म्यांमार से होते हुए बच्चों थाईलैंड तक जाए और हम जो है इस पूरे रीजन में बच्चों जो है इजीली अपना सामान अंदर बाहर कर सके। तो इसके लिए बच्चों ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है और उसका हमें बच्चों टोटल 100% फायदा हो। तो याद रखिए सितवे पोर्ट बच्चों रिसेंटली हमने टेक ओवर किया है, इंडियन कंपनी है बच्चों और कलादान रिवर के ऊपर और म्यांमार में है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, अगर देखो आप अभी आपके ना मोबाइल में कुछ टाइम हो रखा है, फिर आप अपनी घड़ी का टाइम देखोगे बच्चों, उसके अलावा फिर आप घर में वॉल क्लॉक लगी होती है, उनमें ना सब में टाइम का डिफरेंस है। अब आप ये सोचो अगर ये टाइम का डिफरेंस आपके पास है, अगर आप आंध्र प्रदेश में किसी बंदे से पूछोगे उसकी घड़ी में थोड़ा टाइम का डिफरेंस होगा। तो अल्टीमेटली बच्चों जब कई साल बीत जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत टाइम का गैप आ जाता है इन सारी चीजों में और एक्चुअल टाइम मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम एक्चुअल टाइम को हमेशा बच्चों एग्जैक्ट फॉर्म में रख सके, ऐसा ना हो कि वो घड़ी की फंक्शनिंग की वजह से या मोबाइल की बैटरी चार्ज हो गई, मोबाइल डाउन हो गया, इससे बच्चों कुछ एक सेकंड का फर्क भी ना आए टाइम में। तो उसके लिए बच्चों हम यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक। तो रिसेंटली बच्चों भारत सरकार का एक प्रपोजल है कि हम इंडिया के अलग अलग रीजन्स में एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं उसको एस्टेब्लिश करेंगे ताकि वन नेशन वन टाइम का कंसेप्ट निकल सके कि सारा इंडिया जो है वो एग्जैक्ट सेम टाइम जो है उनके पास वो शो हो। तो इंडिया एम्स टू डिप्लॉय इट्स ओन एटॉमिक क्लॉक अक्रॉस द नेशन टू enhance its time-keeping infrastructure and national defense capabilities for the future. The deployment of atomic clock across India aims to synchronize all digital device with Indian standard time, ensuring uniformity. जैसा मैंने आपको बताया मोबाइल वगैरह और जो वॉच वगैरह बच्चों जो डिजिटल वॉच है उनमें सेम टाइम हो सके, इसके लिए बच्चों हम एटॉमिक क्लॉक एस्टेब्लिश करेंगे। अब बच्चों एटॉमिक क्लॉक इंडिया के अलग अलग पार्ट में एस्टेब्लिश होगी। हमारे पास ऑलरेडी इंडिया में बच्चों दो ऐसी जगह हैं जहां पे एटॉमिक क्लॉक ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। एक है बच्चों अहमदाबाद, एक है बच्चों फरीदाबाद। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली है बच्चों। दूसरा बच्चों इसका नाम एटॉमिक क्लॉक क्यों है, क्योंकि ये एटम्स का यूज करती है। तो देखिए एटॉमिक क्लॉक is a clock known for its exceptional accuracy, function by utilizing specific resonance frequency of atom, typically cesium और rubidium। तो बेसिकली सीजियम का ज्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों, याद रखना। ज्यादातर जितनी एटॉमिक क्लॉक दुनिया में है वो सारी सीजियम से को यूज करके बनती है। इसमें बेसिकली होता है कि एटम की और इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन जो है बच्चों उस हिसाब से टाइम जो है वो कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों एटॉमिक क्लॉक के बारे में। नेक्स्ट बच्चों आपने यूके का नाम तो सुना होगा, इंग्लैंड का। तो ये बच्चों देखो अपना सारा इंग्लैंड है, इसके ऊपर वाला यहां पे बच्चों आपको स्कॉटलैंड मिलेगा। ये सारा जो है ये बच्चों इंग्लैंड वाला हिस्सा है, यहां पे फिर बीच में आपको वेल्स मिल जाएगा। तो ये सारा बच्चों ये है, प्लस ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये सारा याद रखिए इंग्लैंड का हिस्सा है।
लेकिन बच्चों इंग्लैंड के ठीक पड़ोस में एक अलग से देश है जिसका नाम है बच्चों आयरलैंड। आयरलैंड का नॉर्दर्न पोर्शन याद रखना यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड के पास है। ये जो अलग से देश है बच्चों ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यहाँ पे अलग सरकारें बनती हैं और ये बच्चों यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है। तो रिसेंटली बच्चों हुआ क्या, आयरलैंड जो है उन्होंने अपना एक नया बच्चों प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया है जिसका नाम है बच्चों साइमन हैरिस। तो साइमन हैरिस जो है बच्चों वो नए पीएम बन चुके हैं आयरलैंड के। और कमाल क्या है बच्चों, यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर है आयरलैंड के, 37 इनकी बच्चों एज है। तो याद रखिए बच्चों साइमन हैरिस इनका नाम है। तो साइमन हैरिस बिकम यंग आयरलैंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और आयरलैंड आपको पता होना चाहिए बच्चों ये यूके है, ये इस एरिया में फिर यूरोप आ जाता है बच्चों। तो ये जो सारा एरिया है यहाँ पे बच्चों यूरोप है सारे एरिया में, ठीक है। तो ये है बच्चों आयरलैंड। नेक्स्ट बच्चों आईपीएल में आपने सुना ही होगा इस बार जो बॉलर्स है उनके साथ बहुत बुरी चीजें हो रही है। मतलब बैट्समैन उनको ऐसे पीट रहे हैं बच्चों जैसे बस धोबी कपड़ों को पीटता है ना। तो बच्चों हुआ क्या, सनराइजर हैदराबाद जो है उसका एक मैच था बच्चों आरसीबी के साथ और सनराइजर वालों ने बच्चों इतने रन मारे कि बच्चों आईपीएल का रिकॉर्ड ही टूट गया। तो सनराइजर हैदराबाद शटर आईपीएल रिकॉर्ड विद मेमथ 287 टोटल रन्स अगेंस्ट आरसीबी। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ सनराइजर हैदराबाद ने बच्चों 287 यानी 287 रन का टोटल बनाया है। देखिए 287 बच्चों कई बार वनडे क्रिकेट में टीम का स्कोर होता है, लेकिन उन्होंने बच्चों 2020 में 287 का रिकॉर्ड बनाया। और ये बच्चों जो है आईपीएल का सबसे रिकॉर्ड है बच्चों सबसे ज्यादा रन का। और इसमें बच्चों मेन खिलाड़ी जो था वो ये था जिसने बच्चों इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में भी बच्चों बहुत बुरा किया था भारत के बॉलर्स के साथ। नाम है बच्चों उसका ट्रेविस हेड। तो ट्रेविस हेड ने बच्चों एक जबरदस्त सेंचुरी मारी जिसकी वजह से बच्चों सनराइजर हैदराबाद का टोटल जो रिकॉर्ड स्कोर था वो था 287 रन। और इवन बच्चों इन्होंने थोड़े दिन पहले एक और टीम के खिलाफ जो है उन्होंने 277 रन के आसपास का स्कोर क्रिएट किया था, ठीक है। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि T20 में हाईएस्ट स्कोर क्या है। तो अगर आप बात करें वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर T20 मैक्सिमम रन्स बाय अ टीम इन मैच, तो ये रिकॉर्ड जो है बच्चों ये नेपाल के नाम। नेपाल वालों ने बच्चों 314 रन बना रखे हैं, ठीक है। उनका छोटी टीम बच्चों मंगोलिया वगैरह के साथ मैच था तो उन्होंने बच्चों 15 की जो एवरेज है उससे बच्चों मोटा मोटा इन्होंने रन मारे। और नेपाल के नाम है बच्चों हाईएस्ट रन इन T20 मैच बच्चों बाय अ टीम, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तलिक। तो बच्चों इससे पेपर में ज्यादातर बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्तलिक है ये बच्चों किन किन देशों के बीच होती है। तो याद रखिए इंडिया और उज्बेकिस्तान की रिसेंटली बच्चों एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है बच्चों दोस्तलिक। दोस्तलिक जो है बच्चों वो तरमेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में इस बार हुई। और उज्बेकिस्तान जो है बच्चों सेंट्रल एशिया में एक देश पड़ता है। देखो ये उज्बेकिस्तान का मैप है बच्चों, इसके ऊपर कजाकिस्तान, नीचे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे बच्चों कहीं इंडिया है, ठीक है। इस तरफ इंडिया है नीचे की तरफ। तो बच्चों उज्बेकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है हमसे। और उज्बेक लोग जो है बच्चों मॉडर्न जो मेडिवल हिस्ट्री है इंडिया की उसमें इंडिया आते रहे हैं। तो बाबर जो था ना बच्चों, बाबर अकबर वाली फैमिली का ज्यादातर उनके लोग जो थे बच्चों वो उज्बेकिस्तानी थे बाय डिसेंट, ठीक है। तो उनका जो डिसेंट है वो उज्बेकिस्तानी थे। तो बच्चों याद रखिए मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है दोस्तलिक, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हुई। देखो उज्बेकिस्तान की कैपिटल का नाम है बच्चों ताशकंद। तो याद रखिए ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। और बच्चों हमारे बीच ये बच्चों 5th इस तरह की जो है वो इस मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसका नाम है दोस्तलिक बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपने विप्रो कंपनी का नाम सुना होगा बच्चों, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है जिसका नाम है विप्रो। तो रिसेंटली बच्चों विप्रो ने अपना सीईओ चेंज करके नए बंदे को रख लिया। तो श्रीनिवास पल्लई जो है बच्चों वो नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं बच्चों विप्रो कंपनी के। विप्रो याद रखिए बच्चों एक बहुत फेमस आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बच्चों से रिलेटेड ये कंपनी है। तो विप्रो एंड आईटी जायंट अनाउंस द रेजिग्नेशन ऑफ सीईओ थियरे डेल पोर्ते। ये बेसिकली फ्रेंच बच्चों ओरिजिन के बंदे थे, फ्रांस के थे। और इनकी जगह पे बच्चों कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया श्रीनिवास पल्लिया को और ये नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं, ठीक है। अब विप्रो बच्चों भारत की सबसे फेमस आईटी कंपनीज में से एक है।
और विप्रो लिमिटेड इज अ इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। और विप्रो के ओनर का नाम है बच्चों अजीम प्रेम जी। तो बच्चों बहुत फेमस आदमी है अजीम प्रेम जी। और अजीम प्रेम जी बच्चों एक और चीज के लिए फेमस है, ये भारत में सबसे ज्यादा पैसे डोनेट करने वाले लोगों में से एक है। ठीक है, तो याद रखिए अजीम प्रेम जी बच्चों इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे डोनेट करने वाले लोगों में से एक है। अच्छा, यहां से एक और चीज बच्चों कि इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी कौन सी है। अगर आप देखो बच्चों, इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, उसका नाम है बच्चों टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो याद रखिए विप्रो भी है, बट विप्रो से अच्छी दो कंपनियां हैं बच्चों। नंबर 1 पे टीसीएस है, उसके बाद एक और कंपनी है बच्चों, उसको बोलते हैं इन्फोसिस। तो 2 इंडियन कंपनी है बच्चों जो विप्रो से आगे हैं, और पैसे में भी और बच्चों मार्केट में जो उनके एसेट वगैरह हैं उससे भी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एक बच्चों इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है अवंतिका वंदनापू। अवंतिका वंदनापू जो है बच्चों, इनको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, और ये दिया है बच्चों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो अवंतिका वंदनापू जो है ये बच्चों इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, याद रखिए। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको अवार्ड दिया है। इनकी बच्चों 1-2 मूवी जो है वो आ चुकी हैं, इंग्लिश मूवीज हैं, जैसे कि बच्चों एक बच्चों थी उसका नाम था मीन गर्ल्स। ठीक है, तो ये है बच्चों, और ये साउथ एशियन लोगों को मिलने वाले बच्चों सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड में से एक है। तो आप नाम जरूर याद रखना बस कि अवंतिका वंदनापू को मिला है बच्चों साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं बटरफ्लाई की। तो बच्चों रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर इन अरुणाचल प्रदेश टाले सेंचुरी। तो अरुणाचल प्रदेश में एक सेंचुरी है बच्चों टाले सेंचुरी जो है बच्चों, यहाँ पे अलग अलग टाइप के छोटे बड़े काफी जानवर मिलते हैं, लेकिन रिसेंटली बच्चों यहाँ पे एक ऐसी हमें बच्चों बटरफ्लाई की स्पीशीज मिली है जो ओरिजिनली इंडिया में मिलती ही नहीं थी। तो रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज जिसका नाम है बच्चों नेम्टिस फिलायरा, ये जो है बच्चों हमें मिली है टाले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अरुणाचल प्रदेश में, और ये पहली बार बच्चों इंडिया में मिली है। इससे पहले इसकी इंडिया में कोई डिस्कवरी नहीं है। ठीक है, इसको लॉन्ग स्ट्रिक सेलर भी बोलते हैं बच्चों, और यार नाम याद रखिए नेम्टिस फिलायरा इसका नाम है बच्चों। और ये बटरफ्लाई जो है बच्चों ये इंडिया में नहीं मिलती है, उसके अलावा ये साइबेरिया, कोरिया, जापान या चाइना के आसपास मिलती थी, बट बच्चों अब ये धीरे धीरे में भी शायद अपना जो एरिया है बच्चों रीजन है उनको ये शिफ्ट कर रही है और थोड़ा इंडिया की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो याद रखिए नेम्टिस फिलायरा जो है बेसिकली बच्चों ये एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एक बच्चों इंडियन प्लेयर रह चुकी हैं, जम्मू कश्मीर की प्लेयर हैं बच्चों, इनका नाम है बिकलिस मीर, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। और बिकलिस मीर बच्चों पहले इंडियन वुमेन जूरी मेंबर बन गए हैं, जो कि पेरिस ओलंपिक में इंडिया को जूरी मेंबर की तौर पे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंडिया से बच्चों फर्स्ट इंडियन है और इवन फर्स्ट वुमेन जूरी मेंबर भी है। तो याद रखिए पहली इंडियन है जिनको पेरिस ओलंपिक में जूरी मेंबर अपॉइंट किया गया है, और इवन ऑल ओवर बच्चों अब तक जितने ओलंपिक हो चुके हैं उनमें इंडिया की तरफ से जूरी मेंबर बनने वाली ये पहली फीमेल है। तो बिकलिस मीर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज जूरी मेंबर एट 33rd समर ओलंपिक टू बी हेल्ड इन फ्रांस फ्रॉम 26 जुलाई टू 11 अगस्त बच्चों। तो बस थोड़े दिन के बाद ही बच्चों ये ओलंपिक शुरू हो रहा है, और ये बच्चों इंडिया की पहली विमेन भी हैं जो बच्चों ओलंपिक में जूरी मेंबर बनी है। तो बिकलिस मीर जो है बच्चों काफी फेमस हैं, न्यूज में भी बच्चों इनका नाम जो है टेलीविजन पे कई बार आ चुका है। इससे पहले बच्चों बिकलिस जो है वो हांगजू में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी ये जो है एज ए जूरी मेंबर बच्चों इन्होंने रोल प्ले किया है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एयरपोर्ट्स बच्चों बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं, जब से कोविड का बच्चों रेस्ट्रिक्शन खत्म हुई है, लोग अचानक से एयरपोर्ट पे लोगों की प्रेजेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो रिसेंटली बच्चों एक सर्वे हुआ ये देखने के लिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा पैसेंजर कहाँ आते हैं। तो बच्चों अटलांटा जो है यूएसए में एक जगह है अटलांटा, वहां का एयरपोर्ट है बच्चों जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट इसका पूरा नाम है। ये बच्चों दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यूएस में है, रिटेन इट्स टाइटल एज वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट
और इसमें बच्चों टोटल 84.6 मिलियन पैसेंजर आए हैं पिछले साल। जो बच्चों डाटा यूज किया इन्होंने 2023 का किया, लिस्ट बच्चों अभी 2024 में आई है। और बच्चों बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बच्चों यहाँ पे लोग आते हैं और ये काफी टाइम से बच्चों दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्टों की लिस्ट में लगातार है। दूसरे नंबर पे बच्चों दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है। और हमारे देश में बच्चों दिल्ली में एक एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 10th नंबर पे आया है बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में। तो याद रखिए इंडियन एक ही एयरपोर्ट है बच्चों टॉप 10 में, वो है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो भी कौन से लेवल पे है? 10th लेवल पे। तो फर्स्ट वाला याद रखिएगा बच्चों अटलांटा है और 10th पे है बच्चों IGI जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये क्या है बच्चों एशियन डेवलपमेंट बैंक? देखिए बच्चों जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, सेम उसी तरह एशिया के अलग अलग देशों ने आपस में डिसाइड किया कि हम एक अपना खुद का बैंक बनाएंगे जो हम लोगों को आपस में लोन दिया करेगा, बाहर हमें ज्यादा लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है। उस बैंक का नाम था बच्चों एशियन डेवलपमेंट बैंक। और देखिए 1966 में बना था बच्चों, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखना बच्चों कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस की कैपिटल है बच्चों मनीला शहर। ठीक है, अब बच्चों एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पैसे देने के अलावा इकोनॉमीज को भी बच्चों देखता है कि किस देश की इकोनॉमी कैसा कर रही है, ताकि बच्चों सपोज करो इंडिया पैसा मांगने जाए तो ये इंडिया को बोल तो सकेंगे कि भाई तुम्हारी इकोनॉमी ऑलरेडी अच्छी है या तुम्हारी बहुत बेकार है। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिकली इकोनॉमी को भी ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही। तो ADB ने बच्चों जीडीपी के भारत की जो जीडीपी रहेगी बच्चों इस साल 2024-25 के बीच में, उसके बारे में प्रेडिक्शन किया था। तो बच्चों जीडीपी की ग्रोथ रेट के बारे में हम ऑलरेडी पिछली कुछ क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो इन्होंने पहले कहा था कि इंडिया जो है उसकी जीडीपी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी 6.7%। बट फिर बच्चों थोड़ा भारत में इन्वेस्टमेंट अच्छी हुई, उसके अलावा डिमांड जो है थोड़ी बच्चों उसमें इंक्रीज हुआ डिमांड, तो उसकी वजह से बच्चों ADB ने कहा है कि अब हमें ऐसा लगता है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में वो रहेगी बच्चों 7% के आसपास। ठीक है, तो याद रखिए 7% के आसपास जो है वो इन्होंने कहा है कि वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। ADB बच्चों हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है क्योंकि इंडियन स्टेट को और भारत की सरकार को ADB बढ़िया पैसे दे देता है बच्चों। अभी ADB में टोटल 68 मेंबर्स हैं बच्चों, इसमें एशियन भी है और बाहर के देश भी हैं। ठीक है, तो ADB का हेडक्वार्टर जरूर याद रखना बच्चों। और ADB ने जो फोरकास्ट करी है इंडिया की जीडीपी के बारे में वो है 7% और 4 बच्चों 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, आज बच्चों हम इतना ही करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फिर बच्चों हम अगले जो करंट अफेयर्स हैं जो हमारे सेकंड वीक के उनको लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। जय हिंद जय भारत।